सजावट पूरी हो चुकी थी। शहनाइयों की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी और हर कोई बस एक ही पल का इंतजार कर रहा था, दूल्हे के आने का। लेकिन उस दिन वो पल कभी आया ही नहीं। सुबह से तैयार बैठी नेहा दर्पण में खुद को देख रही थी। लाल जोड़े में सजी, आंखों में हजारों सपने। पर जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी आंखों की चमक डर में बदलने लगी। मम्मी, बारात अभी तक क्यों नहीं आई? नेहा ने हल्की कांपती आवाज में पूछा। मां ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस बेटा, रास्ते में होंगे, थोड़ा ट्रैफिक होगा। लेकिन अंदर ही अंदर घर का हर इंसान घबराने लगा था। घड़ी ने 7 बजाए, फिर 8, फिर 9। फोन बार बार लगाया जा रहा था, लेकिन दूल्हे का नंबर स्विच ऑफ। और तभी दरवाजे पर एक आदमी हांफता हुआ आया। रुको, शादी रोक दो। दूल्हा दूल्हा गायब है। पूरा घर सन्न। नेहा के हाथ से चूड़ियां खनकते हुए जमीन पर गिर गई। क्या मतलब? गायब? उसके पापा चिल्लाए। वो सुबह से घर से निकला ही नहीं। उसका फोन बंद है और कमरे में सिर्फ ये चिट्ठी मिली है। चिट्ठी पापा के हाथ में कांप रही थी। उन्होंने पढ़ा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए। बस इतना ही लिखा था। पूरा माहौल जैसे जम गया हो। नेहा धीरे धीरे उठी। उसकी आंखें खाली हो चुकी थी। पापा, क्या हुआ? उसने पूछा। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस चिट्ठी उसके हाथ में थमा दी। नेहा ने पढ़ा और अगले ही पल उसकी दुनिया टूट गई। नहीं, ये झूठ है, उसने फुसफुसाया। वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने मुझसे वादा किया था। उसकी दोस्त रिया उसके पास आई। नेहा, खुद को संभाल। कैसे संभालू रिया? नेहा की आवाज फट गई। जिस इंसान के साथ मैंने पूरी जिंदगी के सपने देखे, वो आज बिना कुछ बताए मुझे छोड़ गया। उसके आंसू अब रुक नहीं रहे थे। बाहर मेहमान आपस में फुसफुसा रहे थे। लगता है लड़की में ही कुछ कमी होगी। आजकल की लड़कियां भी। हर शब्द नेहा के दिल में तीर की तरह लग रहा था। उसके पापा सबके सामने खड़े हुए। शादी कैंसल है। उनकी आवाज भारी थी। और बस उस एक वाक्य ने सब खत्म कर दिया। नेहा धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। उसने आईने में खुद को देखा। लाल जोड़ा, माथे पर बिंदी, पर आंखों में अब सिर्फ टूटन थी। उसने धीरे से अपना दुपट्टा उतारा और फर्श पर बैठ गई। क्यों किया तुमने ये? उसने खुद से कहा। क्या कमी थी मुझमें? उस रात नेहा ने एक भी आंसू नहीं रोया, क्योंकि कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि आंसू भी साथ छोड़ देते हैं। अगले दिन पूरा मोहल्ला उसी बात से गूंज रहा था। नेहा बाहर निकली तो हर नजर उसी पर थी। कुछ तरस खा रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे। वो ही लड़की है ना, जिसे मंडप में छोड़ दिया था। बेचारी, नेहा ने सिर झुका लिया। लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ठंडी खामोशी थी। घर में भी माहौल बदल चुका था। पापा चुप रहने लगे थे। मां हर समय चिंतित रहती थी। एक दिन मां ने धीरे से पूछा, नेहा, अगर तुम चाहो तो हम दूसरी जगह रिश्ता देख सकते हैं। नेहा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। मां, मैं कोई सामान नहीं हूं जिसे कोई छोड़ दे तो दूसरा खरीद ले। मां चुप हो गई। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे खुद को समझना है, नेहा ने धीरे से कहा। और उसी दिन नेहा ने एक फैसला लिया। वो शहर छोड़कर चली जाएगी। नई जगह, नई शुरुआत। भाग रही हो? रिया ने पूछा। नहीं, नेहा ने कहा, मैं खुद को ढूंढने जा रही हूं। कुछ दिनों बाद नेहा मुंबई आ गई। नया शहर, नए लोग और एक नई जिंदगी।
शुरुआत आसान नहीं थी। नौकरी ढूंढना, अकेले रहना, हर दिन एक संघर्ष था। लेकिन नेहा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एक छोटी सी कंपनी में जॉब शुरू की। पहले दिन बॉस ने कहा, यहां काम आसान नहीं है, अगर मेहनत नहीं कर सकती तो अभी छोड़ दो। नेहा ने सीधा जवाब दिया, मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूं सर। धीरे धीरे उसने खुद को साबित करना शुरू किया। दिन रात मेहनत, बिना किसी शिकायत के। 1 साल बीत गया और वही नेहा जिसे कभी मंडप में छोड़ दिया गया था, अब कंपनी की सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन चुकी थी। लेकिन दिल के किसी कोने में वो सवाल अब भी जिंदा था, उसने ऐसा क्यों किया? एक रात नेहा ऑफिस से घर लौट रही थी। फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर एक आवाज आई, नेहा, मैं आर्यन बोल रहा हूं। नेहा का दिल एक पल के लिए रुक गया। वही नाम जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसने फोन कसकर पकड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। नेहा, प्लीज मेरी बात सुनो। 5 साल बाद। नेहा चिल्लाई, अब क्या बचा है सुनने के लिए? फोन के उस तरफ से बस एक ही शब्द आया, सच। नेहा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके अंदर तूफान चल रहा था। कैसा सच? उसने धीरे से पूछा। आर्यन की आवाज भारी थी। वो सच जो अगर तुम्हें उस दिन पता चल जाता तो शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाती। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। सीधे बोलो, उसने कहा। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर आर्यन ने कहा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, मैं तुम्हें बचा रहा था। नेहा की आंखें फैल गई। क्या मतलब? उसने फुसफुसाया। आर्यन ने गहरी सांस ली। अगर मैं उस दिन शादी करता तो आज तुम जिंदा नहीं होती। फोन उसके हाथ से लगभग छूट गया। तुम क्या बोल रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। और यही से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फोन अब भी नेहा के हाथ में था, लेकिन उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी थी। अगर मैं उस दिन शादी करता तो आज तुम जिंदा नहीं होती। आर्यन के ये शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। तुम पागल हो गए हो क्या? नेहा ने खुद को संभालते हुए कहा। 5 साल बाद कॉल करके ये कहानी सुना रहे हो? आर्यन की आवाज शांत थी लेकिन भारी। काश ये कहानी होती। नेहा, सच इससे भी ज्यादा डरावना है। नेहा ने गहरी सांस ली। ठीक है, बोलो, आज सब सच सच बताओ। उस दिन तुम भागे क्यों? कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। फिर आर्यन बोला, शादी से एक दिन पहले मुझे एक कॉल आया था। किसका? नेहा ने तुरंत पूछा। एक अनजान नंबर था, लेकिन जो उसने कहा उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। नेहा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कहा, अगर तुमने नेहा से शादी की तो शादी के अगले दिन उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो बच नहीं पाएगी। नेहा एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, फिर अचानक हंस पड़ी। सीरियसली आर्यन? उसने ताने भरे लहजे में कहा, एक अनजान कॉल और तुमने हमारी पूरी जिंदगी तोड़ दी। मैंने भी यही सोचा था। आर्यन ने धीमे से कहा, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर क्या? नेहा की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। उसने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें बताई जो सिर्फ हम दोनों जानते थे। नेहा का चेहरा सख्त हो गया। जैसे? उसने पूछा। तुम्हारी बचपन की वो चोट जो तुमने कभी किसी को नहीं बताई थी, तुम्हारा फेवरेट प्लेस, तुम्हारे हर छोटे छोटे डर। नेहा के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। वो सब सिर्फ मैं जानता था। उसने फुसफुसाया। हां, आर्यन बोला, और वही बात मुझे डराने के लिए काफी थी। तो तुमने एक फोन कॉल पर भरोसा कर लिया?
नेहा की आवाज में गुस्सा फिर लौट आया। मुझ पर नहीं, मैंने भरोसा किया, तुम्हारी जिंदगी पर। आर्यन ने तुरंत जवाब दिया। नेहा चुप हो गई। आर्यन आगे बोला, मैंने उस नंबर पर वापस कॉल किया, लेकिन वो हमेशा स्विच ऑफ आता था। मैंने बहुत कोशिश की, पता लगाने की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो तुमने ये मान लिया कि वो सच बोल रहा है? नेहा ने पूछा। नहीं, आर्यन की आवाज टूटने लगी। मैंने ये मान लिया कि अगर 1% भी चांस है कि वो सच हो सकता है, तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकता। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो गुस्से के नहीं थे, उलझन के थे। तो तुमने मुझे छोड़ दिया, उसने धीरे से कहा। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, आर्यन बोला। मैंने खुद को तुम्हारी जिंदगी से हटा लिया। फर्क क्या है? नेहा ने तीखे स्वर में पूछा। फर्क यह है कि आर्यन की आवाज भर्रा गई। मैं हर दिन मरा हूं, नेहा, हर दिन। फोन के उस तरफ हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। नेहा का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा, लेकिन दिमाग अब भी सवालों से भरा था। अगर तुम्हें इतना ही डर था, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने पूछा। क्योंकि अगर वो सच होता, तो तुम्हें और डर लगता, आर्यन ने कहा। और अगर झूठ होता, तो मैं तुम्हें बेवजह डराना नहीं चाहता था। और जो तुमने किया, वो सही था? नेहा की आवाज भारी हो गई। नहीं, आर्यन ने बिना सोचे कहा। वो सबसे गलत फैसला था, लेकिन उस वक्त मुझे वही सही लगा। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर नेहा ने धीरे से पूछा, और अब 5 साल बाद अचानक क्यों? आर्यन ने गहरी सांस ली। क्योंकि अब मुझे उस कॉल का सच पता चल गया है। नेहा का दिल फिर तेज धड़कने लगा। क्या सच? उसने तुरंत पूछा। आर्यन कुछ पल चुप रहा, जैसे वो शब्द चुन रहा हो। वो कॉल किसी अजनबी का नहीं था। नेहा की भौहें सिकुड़ गई। तो किसका था? आर्यन की आवाज अब और भी भारी हो गई। तुम्हारे ही घर के किसी इंसान का। नेहा जैसे जम गई। क्या? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। हां, आर्यन बोला। और ये जानने के बाद मैं 5 साल से खुद को माफ नहीं कर पा रहा। नेहा के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। कौन? उसने कांपती आवाज में पूछा। किसने किया ये सब? फोन के उस तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर आर्यन ने कहा, मैं नाम अभी नहीं बता सकता। क्योंकि? क्यों? नेहा लगभग चिल्लाई। क्योंकि वो इंसान अभी भी तुम्हारे बहुत करीब है। नेहा का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसने चारों तरफ देखा, जैसे कोई अभी भी उसे देख रहा हो। आर्यन, प्लीज, मुझे सच बताओ। उसकी आवाज डर से भर गई। आर्यन ने धीमे से कहा, अगर मैं अभी सब बता दूं, तो तुम्हारी जिंदगी फिर से खतरे में पड़ सकती है। मतलब? नेहा की सांसें तेज हो गई। मतलब, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, नेहा, आर्यन बोला। असल खेल तो अब शुरू हुआ है। नेहा के हाथ से फोन फिसलते फिसलते बचा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। 5 साल पहले जो सवाल अधूरा रह गया था, अब वो और भी खतरनाक रूप में उसके सामने खड़ा था। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, आर्यन ने कहा। नेहा ने धीरे से आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। ठीक है, उसने कहा, मैं तैयार हूं। लेकिन इस बार कोई सच छुपाना मत। फोन के उस तरफ से बस एक ही जवाब आया। इस बार कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। लेकिन नेहा को नहीं पता था कि जो सच वो जानने जा रही है, वो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, उसके अपने रिश्तों की नींव भी हिला देगा। और सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। आखिर वो अपना है कौन? नेहा उस रात बिल्कुल सो नहीं पाई। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन दिमाग में एक एक बात बार बार चमक रही थी। तुम्हारे ही घर का कोई। उसने छत की तरफ देखा और धीरे से खुद से कहा, अगर ये सच है,
तो मैं 5 साल से किसके साथ रह रही हूं? सुबह होते ही उसने आर्यन को मैसेज किया, मुझे सब जानना है अभी। कुछ देर बाद रिप्लाई आया, आज शाम 6 बजे पुरानी लाइब्रेरी के पास मिलो। नेहा कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रही। दिल कह रहा था मत जाओ, लेकिन जवाब चाहिए था, और इस बार वो पीछे हटने वाली नहीं थी। शाम के 5:55 नेहा लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी। हर गुजरते इंसान को वो गौर से देख रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे बाहर सुनाई दे रही हो। और तभी नेहा, पीछे से वही आवाज। नेहा धीरे धीरे मुड़ी। 5 साल बाद आर्यन उसके सामने खड़ा था। चेहरा बदल गया था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, और आंखों में एक अजीब सा पछतावा। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर नेहा ने पहला शब्द कहा, सच। आर्यन ने सिर हिलाया, हां, आज सब सच। दोनों पास के एक सुनसान कोने में बैठ गए। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आर्यन ने बोलना शुरू किया, उस कॉल के बाद मैं डर गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं जानना चाहता था कि ये सब कौन कर रहा है। नेहा ध्यान से सुन रही थी। शादी वाले दिन मैं घर से निकला ही नहीं। मैं सीधे उस नंबर का पता लगाने निकल गया। आर्यन बोला, क्या मिला? नेहा ने पूछा। कुछ भी नहीं, उसने कड़वी हंसी के साथ कहा। वो नंबर फेक था, लेकिन एक चीज मिली। नेहा आगे झुक गई। क्या? एक आवाज, आर्यन बोला। उस कॉल में पीछे किसी की हल्की आवाज रिकॉर्ड हो गई थी। किसकी? नेहा की सांस अटक गई। पहचान नहीं पाया, उस वक्त नहीं, आर्यन ने कहा, लेकिन वो आवाज मेरे दिमाग में रह गई। नेहा चुप रही। फिर 5 साल तक मैं उसी आवाज को ढूंढता रहा, अलग अलग तरीकों से, रिकॉर्डिंग से, लोगों से। आर्यन बोला, 5 साल? नेहा हैरान थी। हां, क्योंकि मैंने तुम्हें खोया था और मुझे सच चाहिए था। उसकी आवाज भारी हो गई। नेहा की आंखें नरम पड़ने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। और फिर उसने पूछा। आर्यन ने जेब से अपना फोन निकाला और एक ऑडियो प्ले किया। ये सुनो। ऑडियो में एक हल्की सी बैकग्राउंड आवाज थी, जल्दी करो, कोई आ जाएगा। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये, उसने ध्यान से सुना, और अचानक उसका चेहरा बदल गया। ये आवाज, उसने फुसफुसाया। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। पहचान गई ना? नेहा के होंठ सूख गए। ये तो, उसकी आवाज कांपने लगी। हां, आर्यन ने धीरे से कहा, ये तुम्हारी भाभी पूजा की आवाज है। नेहा जैसे पत्थर की हो गई। नहीं, उसने तुरंत सिर हिलाया। ये नहीं हो सकता। भाभी ऐसा क्यों करेंगी? यही सवाल मैंने भी खुद से पूछा। आर्यन बोला, लेकिन सच यही है, कोई वजह तो होगी। नेहा ने कहा, वो मुझे हमेशा प्यार करती है। आर्यन ने गहरी सांस ली। प्यार या कुछ और? नेहा चुप हो गई। मैंने और भी पता लगाया। आर्यन बोला, तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले तुम्हारे पापा ने अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम करने का फैसला लिया था। नेहा की आंखें फैल गई। क्या? उसने धीरे से कहा, हां, और ये बात घर में सिर्फ कुछ लोगों को पता थी। आर्यन ने कहा, मतलब? नेहा के दिमाग में चीजें जुड़ने लगी। मतलब अगर तुम शादी कर लेती तो वो हिस्सा तुम्हारे साथ चला जाता। आर्यन ने पूरा किया। नेहा का दिल बैठ गया। तो भाभी ने? उसकी आवाज टूट गई। उन्होंने तुम्हें नहीं, तुम्हारी शादी को खत्म किया। आर्यन ने कहा। कुछ सेकंड तक नेहा कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने एक एक याद घूमने लगी। भाभी का प्यार, उनकी मुस्कान, उनकी बातें, ये सब झूठा,
उसने खुद से पूछा। आर्यन ने धीरे से कहा, सच कभी कभी बहुत कड़वा होता है। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उसने अचानक कहा, अगर उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी तो वो मुझे मारने की धमकी क्यों देंगी? आर्यन ने उसकी तरफ देखा और यही वो पल था जहां कहानी फिर पलटी। क्योंकि उसने धीरे से कहा, प्लान सिर्फ शादी रोकने का नहीं था। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। तो क्या था? उसने कांपते हुए पूछा। आर्यन ने नजरें झुका ली, जैसे वो खुद भी उस सच से डर रहा हो। उनका प्लान तुम्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का था। नेहा के कानों में जैसे धमाका हुआ। नहीं, उसने पीछे हटते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। काश मैं झूठ बोल रहा होता, आर्यन ने कहा, लेकिन मेरे पास सबूत है। कैसा सबूत? नेहा ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। आर्यन ने फोन में एक और फाइल खोली। ये देखो, वो एक फोटो थी। नेहा ने फोन लिया और जैसे ही उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। फोटो में पूजा भाभी किसी अनजान आदमी के साथ खड़ी थी और उस आदमी के हाथ में वही नंबर लिखा हुआ था जिससे कॉल आया था। नेहा के हाथ कांपने लगे। ये सब, उसकी आवाज टूट गई। सच है, आर्यन ने कहा। नेहा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। लेकिन अब वो 5 साल बाद। क्यों? उसने मुश्किल से पूछा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि मुझे सब पता चल चुका है। नेहा का दिल फिर से धड़क उठा। और अब, आर्यन बोला, तुम भी खतरे में हो। नेहा ने चारों तरफ देखा, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तो हम क्या करें? उसकी आवाज डर से भर गई। आर्यन ने धीरे से कहा, अब हमें खेल उल्टा खेलना होगा। नेहा ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार 5 साल बाद उसे वही भरोसा महसूस हुआ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये खेल सिर्फ सच का नहीं, जिंदगी और मौत का भी है। और अगला कदम उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। नेहा की आंखों में अब आंसू नहीं थे। इस बार वहां डर और गुस्से का अजीब सा मिश्रण था। खेल उल्टा खेलना होगा। आर्यन के ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। कैसे? नेहा ने धीरे से पूछा। आर्यन थोड़ा आगे झुका। हमें ऐसा दिखाना होगा कि हमें कुछ भी पता नहीं है। मतलब? नेहा ने भौहें सिकोड़ ली। मतलब तुम वापस अपने घर जाओ, वैसे ही जैसे सब कुछ सामान्य है, और मैं दूर से सब देखूंगा, आर्यन बोला। नेहा ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, ये बहुत रिस्की है। रिस्की है, आर्यन ने कहा। लेकिन अगर हम अब नहीं चले तो वो हमें खत्म कर देंगे, बिना किसी शक के। नेहा चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद उसने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तैयार हूं। उस रात नेहा अपने घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही पूजा भाभी सामने थी। अरे नेहा, अचानक, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और उसे गले लगा लिया। वही मुस्कान, वही अपनापन। लेकिन इस बार नेहा को उस गले में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बस आप सबकी याद आ रही थी। नेहा ने भी मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा किया आ गई। घर सूना सूना लग रहा था। भाभी ने कहा। नेहा ने उनकी आंखों में देखा। क्या सच में ये वही इंसान है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की? रात का खाना साथ में हुआ। हर चीज बिल्कुल सामान्य थी। लेकिन हर एक शब्द, हर एक मुस्कान अब नेहा को नकली लग रही थी। उस रात नेहा अपने कमरे में थी, लेकिन सो नहीं रही थी। उसने धीरे से फोन निकाला और आर्यन को मैसेज किया। मैं घर आ गई हूं। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया। सावधान रहना, वो कुछ भी कर सकती है। नेहा ने फोन रख दिया और आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी
उसे बाहर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। नेहा चुपचाप उठी और दरवाजे के पास गई। आवाज साफ होने लगी। हाँ, वो आ गई है। ये पूजा भाभी की आवाज थी। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बार मौका नहीं चूकना है। भाभी की आवाज और भी ठंडी हो गई। नेहा के हाथ कांपने लगे। कल सुबह सब खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत पीछे हटी और अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने तुरंत आर्यन को कॉल किया। आर्यन, वो कल कुछ करने वाली है। शांत रहो। आर्यन ने कहा, मैं पास ही हूं। हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। लेकिन कैसे? नेहा घबराई हुई थी। कल सुबह तुम वही करो जो वो कहें, और मैं सही वक्त पर आऊंगा। नेहा ने डर के बावजूद सिर हिलाया। ठीक है। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, आज मंदिर चलेंगे? बहुत दिन हो गए। नेहा का दिल जोर से धड़का। मंदिर, उसने सोचा, यही उनका प्लान है। लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाभी, चलते हैं। दोनों कार में बैठी ने। रास्ता सुनसान था। नेहा हर सेकंड आर्यन का इंतजार कर रही थी। और तभी कार एक सुनसान जगह पर रुकी। भाभी, यहां क्यों रुकी? नेहा ने पूछा। पूजा भाभी धीरे धीरे मुस्कुराई। लेकिन इस बार वो मुस्कान डरावनी थी। क्योंकि यहीं से तुम्हारी कहानी खत्म होगी। नेहा का दिल जैसे रुक गया। आप ये क्या बोल रही है? उसकी आवाज कांप रही थी। भाभी ने धीरे से कहा, बहुत दिन से ये इंतजार था। अगर उस दिन शादी हो जाती तो सब आसान हो जाता, लेकिन अब खुद ही करना पड़ेगा। नेहा पीछे हटने लगी। आप ऐसा क्यों कर रही है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि भाभी की आवाज सख्त हो गई। इस घर में सब कुछ मेरा होना चाहिए था, और तुम बीच में आ गई। नेहा समझ चुकी थी, लालच ने रिश्तों को मार दिया था। और तभी भाभी ने बैग से कुछ निकाला। नेहा चीखने ही वाली थी कि अचानक बस आर्यन की आवाज गूंजी। अचानक चारों तरफ से लोग निकल आए। पुलिस। भाभी एकदम सन्न रह गई। ये क्या है? उन्होंने घबराकर पूछा। आर्यन आगे आया। ये सच है जो आज सामने आ चुका है। पुलिस ने भाभी को पकड़ लिया। आपको हत्या की साजिश के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। भाभी चीखने लगी। नेहा, तुमने मुझे धोखा दिया। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो मजबूत थी। नहीं भाभी, उसने कहा, धोखा आपने दिया था। रिश्तों को। कुछ देर बाद सब खत्म हो चुका था। सच सामने आ चुका था। नेहा चुपचाप खड़ी थी। आर्यन उसके पास आया। अब सब ठीक है, उसने धीरे से कहा। नेहा ने उसकी तरफ देखा। 5 साल का दर्द आज जैसे हल्का हो गया था। तुमने मुझे बचाया, उसने कहा। आर्यन ने सिर झुका लिया। इस बार सही तरीके से। नेहा हल्का सा मुस्कुराई। शायद कुछ रिश्ते देर से सही, लेकिन सच्चे होते हैं। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? नेहा कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, इस बार बिना किसी डर के। दोनों की आंखों में एक नई शुरुआत की चमक थी। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम सच को पहचान सकें, और ये कहानी हमें यही सिखाती है। हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, और हर बिछड़ने वाला इंसान बेवफा नहीं होता। कभी कभी जो हमें छोड़ जाता है वो हमें बचा रहा होता है। अब आप बताइए, अगर आप नेहा की जगह होते तो क्या आप 5 साल बाद उस इंसान पर फिर से भरोसा कर पाते? और अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ है
तो ऐसे ही दिल से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल रिश्तों का संयोग को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी आपके दिल से जुड़ने के लिए बनाई जाती है।